नमो नमः। प्रसार संस्कृत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम संस्कृत भारती द्वारा आयोजित की जाने वाली सरल संस्कृत परीक्षा की सरला पुस्तक के तृतीय पाठ से सप्तम पाठ तक का अध्ययन करेंगे। इसमें तृतीय पाठ है गृह वस्तूनि, चतुर्थ पाठ स्वास्थ्यवर्धकानि फलानि शाकानि च, पंचम पाठ भ्रमन्ति एते पशवः, षष्ठः पाठः कूजन्ति नृत्यन्ति विहरन्ति एते पक्षिणः, सप्तमः पाठः वयं कुत्र कुत्र भ्रमामः कुत्र कुत्र गच्छामः। यहाँ पर हम तृतीय पाठ को पढ़ेंगे। गृह वस्तूनि यानी घर की चीज़ें। सबसे पहले दर्पणः, दर्पणः यानी आईना, मंचः पलंग, विद्युत दीपः लाइट का बल्ब, करदीपः टॉर्च। दर्पणः, मंचः, विद्युत दीपः और करदीपः। उसके बाद में मंडपः यानी मंडप, पादत्राणम जूता, कंकतम कंगा, भावचित्रम फोटो। मंडपः, पादत्राणम, कंकतम, भावचित्रम। उसके बाद सीवन यंत्रम, वातायनम, जवनिका, यान पेटिका। सीवन यंत्र कपड़े सिलने की मशीन, वातायनम खिड़की, ये खिड़की है यहाँ से हवा आती है, वातायनम। जवनिका पर्दा और यान पेटिका यानी यात्रा का बैग या यात्रा की पेटी। निधानिका, द्विचक्रिका, पांचालिका और मापिका। मापिका यानी स्केल, पांचालिका यानी गुड़िया, द्विचक्रिका यानी साइकिल और निधानिका यानी श्रृंगार की वस्तु रखने का एक छोटा अलमारी। उसके बाद में माला, पुष्पधानी, दूरवाणी और करतरी। माला यानी माला, पुष्पधानी यानी फ्लावर पॉट और दूरवाणी टेलीफोन, करतरी यानी कैंची। अब हम चतुर्थ पाठ को पढ़ेंगे। स्वास्थ्यवर्धकानि फलानि शाकानि च यानी हमारा स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए फल और सब्जियां क्या क्या हैं। सबसे पहले पपीते का चित्र बना हुआ है, पपीता जिसे मधुकर्कटी बोलेंगे, मधुकर्कटी। फिर है केला तो कदली फलम। उसके बाद अंगूर हैं, द्राक्षा फलम और सेब को सेवम। मधुकर्कटी, कदली फलम, द्राक्षा फलम, सेवम। फिर यहाँ ऑरेंज हैं, संतरा है जिसे बोलेंगे नारंगम। यहाँ अनार हैं तो दाडिमम, आम को आम्रम, नारियल को नारिकेल फलम। नारंगम, दाडिमम, आम्रम, नारिकेल फलम। उसके बाद सब्जी हैं, फूल गोभी पुष्पशाकम, कद्दू है कूष्मांडकम, प्याज को पलांडु, अदरक को आरद्रकम। पुष्पशाकम, कूष्मांडकम, पलांडु, आरद्रकम। फिर हम देखेंगे बैंगन वृंताकः, आलू को आलूकम, करेला कारवेल्लः, मूली को मूलकम। वृंताकः, आलूकम, कारवेल्लः, मूलकम। उसके नीचे गाजर गृंजनकम, नींबू को निम्बुकः और भिंडी को भिंडीनकम। गृंजनकम, निम्बूकः, भिंडीनकम। अब हम पंचम अध्याय में पशुओं के नाम पढ़ेंगे। भ्रमन्ति एते पशवः, ये पशु घूमते हैं। कौन कौन से? हाथी, गजः, बंदर, वानरः, शेर,
सिंह, ऊंट, उष्ट्रः, घोड़ा, अश्वः, बाघ, व्याघ्र, भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, तो व्याघ्र, ये शेर हैं जो जगदम्बा का वाहन है, शक्ति का वाहन है। भालू को भल्लूकः, गधे को गर्दभः, बकरी को अजा, गाय को धेनुः भी बोलते हैं, गौः भी बोलते हैं। तो गाय के लिए दो शब्द आए हुए हैं, गौः और धेनुः, धेनुः गौः। कुत्ते को कुक्कुरः, चूहे को मूषकः और बिल्ली को बिडालः, बिल्ला, ये बिल्ला है, बिडालः। इस प्रकार हमने ये 5वां पाठ पढ़ा और 6ठा अध्याय है जिसमें कूजन्ति, नृत्यन्ति, विहरन्ति एते पक्षिणः। पक्षिणः शब्द बहुवचन का है। अगर पक्षी शब्द आता है पक्षी, तो पक्षी का बहुवचन होता है पक्षिणः। पक्षी, पक्षिणौ, पक्षिणः, यहाँ पक्षिणः बहुवचन है। तो कूजन्ति यानी पक्षियों की आवाज़ को कूजन्ति बोलते हैं। नृत्यन्ति नाचते हैं, विहरन्ति विहार करते हैं, घूमते हैं। ये पक्षी बोलते हैं, नाचते हैं और घूमते हैं। तो सबसे पहले हैं तोता। तोता को संस्कृत में बोलेंगे शुकः, कौवे को बोलेंगे काकः, उल्लू को बोलेंगे उल्लूकः, कबूतर को बोलेंगे कपोतः। शुकः, काकः, उल्लूकः और कपोतः। फिर कोयल, कोयल को पिकः, मोर को मयूरः, मयूरः। मुर्गा, मुर्गा को बोलेंगे कुक्कुटः, बगुले को बोलेंगे बक्कः और चिड़िया, चिड़िया को बोलेंगे चटका। अगर चिड़ा होता है तो चटकः, चिड़िया है तो चटका। हंस को हंसः। ये हमारे पक्षी हुए। पक्षी का बहुवचन पक्षिणः होता है, विशेष ध्यान रखने वाली बात है। 7वां अध्याय वयम कुत्र कुत्र भ्रमामः, यानी हम कहाँ कहाँ घूमते हैं। कुत्र कुत्र गच्छामः, कहाँ कहाँ जाते हैं। हम कहाँ कहाँ जाते हैं उन स्थानों के नाम हैं विद्यालयः, ग्रंथालयः, देवालयः। विद्यालय यानी स्कूल, ग्रंथालय है लाइब्रेरी पुस्तकालय और देवालय यानी मंदिर। उसके बाद कार्यालयः, आपणः, रेल स्थानकम। कार्यालयः यानी ऑफिस, आपणः यानी दुकान, रेल स्थानकम यानी रेलवे स्टेशन। और कहाँ कहाँ जाते हैं चित्रमंदिरम, उद्यानम, प्रदर्शिनी। चित्रमंदिरम यानी फिल्म हॉल, मूवी देखने जाते हैं। उद्यानम, उद्यानम यानी बगीचा। प्रदर्शिनी यानी किसी विशेष ज्ञान के लिए दिखाई जाने वाली चीज़ें जिसे हम देखकर ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे प्रदर्शिनी कहते हैं। इस प्रकार हमने तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठः और सप्तमम इन अध्यायों का अध्ययन किया। वंदे संस्कृत मातरम, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।